आइए दोस्तों, हम आपको होली के जो होली का पर्व है उसके बारे में बताते हैं कि आखिर होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, होली का त्यौहार कब से मनाया जाता है। तो होली हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। जहाँ जहाँ हमारे हिंदू भाई लोग रहते हैं वहाँ वहाँ यह पर्व बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाता है। खास करके हमारे बिहार और यूपी राज्यों में बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसकी कुछ पौराणिक कथा हैं जो इस प्रकार के हैं। एक हरदोई का एक राजा थे जिनका नाम हिरण्यकश्यप था। हिरण्यकश्यप चूंकि राक्षस थे इसीलिए यह बाद में नरसिंह देव से मारे गए थे। नरसिंह जो अवतार है वो भगवान विष्णु का अवतार है। हिरण्यकश्यप जो थे हृदोषयी में उनका सारा जो उनका जनता था उन्हीं का पूजा करता था और वह भगवान से हिरण्यकश्यप जो थे भगवान से बैर रखते थे, क्योंकि वो राक्षस थे और भगवान से वो दूरियां बनाना चाहते थे। और हरदोई का जो राजा थे तो वहाँ के जनता सभी हिरण्यकश्यप का ही पूजा करते थे। वह हिरण्यकश्यप राजा चुके थे तो वो हर अपने प्रजा को बता चुके थे कि कोई भी अगर इस नगर में पूजा करेगी तो हमारे ही पूजा करेगी। इसीलिए वह नगरवासी जो थे वो हिरण्यकश्यप का ही पूजा करते थे। लेकिन हिरण्यकश्यप का 4 पुत्र था, उसमें से एक प्रहलाद था। प्रहलाद भगवान विष्णु का पूजा करता था, वह भगवान का पूजा करता था। हिरण्यकश्यप राक्षस था तो वह बार बार समझाता था अपना पुत्र को कि भगवान का पूजा नहीं करो, क्योंकि यहाँ के जो पूरी जनता है वो हमारी पूजा करती है, तो तुम क्यों भगवान के पूजा करते हो। लाख समझाने के बाद भी हिरण्यकश्यप नहीं माना। तो हिरण्यकश्यप के साथ कई बार जो हिरण्यकश्यप ने कई बार प्रहलाद पर आक्रमण किए, उसे मारने का कोशिश किया, लेकिन प्रहलाद चूंकि भगवान का पूजा करता था तो उसे कुछ नहीं हुआ। एक दिन अनहोनी क्या हुआ कि हिरण्यकश्यप को अपनी बहन होलिका की याद आ गई। होलिका के पास एक जादुई चादर था जिसको होलिका ओढ़ करके कूद जाती थी अगर जो आग में, तो उसे आग में कुछ नहीं होता था। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को यानी प्रहलाद की बुआ को आमंत्रित दिया कि तुम हमारे यहाँ आओ, और जो प्रहलाद हमारा पुत्र है सारा नगर हमारा पूजा करता है लेकिन स्वयं हमारा पुत्र ही हमारा पूजा नहीं करता है, इसे खत्म करने का उपाय ढूंढने लगे। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा थी। होलिका जैसे ही एक चादर ओढ़कर और प्रहलाद को गोद में ले ली, और प्रहलाद को गोद में लेने के बाद वो आग में कूद गई। अचानक भगवान की कृपा थी कि वो चादर होलिका पर से उड़ करके प्रहलाद में लिपट गया और वहीं पर होलिका जर कर राख हो गई और प्रहलाद बच गया। इसी दिन से हम लोग होलिका दहन के रूप में मनाते हैं। इसी होलिका को ख़त्म किए, उसी के बाद हम लोग आज जो चौक चौराहे पर शहर में देखते होंगे कि चौक चौराहे पर गांव में तो गांव से बाहर जाकर अगजा जलाते हैं। तो अगजा का मतलब है होलिका दहन। आज इसी रूप में मनाते हैं कि उसी दिन से बुराइयां का अंत हो गई और जो अच्छाइयाँ हैं हमारी समाज में वो चलने लगी। तो जो हमारे समाज में चल रही होलिका दहन, उसके बाद कल होकर के नया साल का प्रवेश हो गया, यानी कि नया साल का मतलब हुआ कि अच्छाई का दिन आ गया। हिरण्यकश्यप का जो बहन होलिका थी वो वहाँ के रानी थी और उस पर कई तरह के अत्याचार जनता पर करते थे। जनता स्वतंत्र हो गए और उसी दिन से हम लोग होली का त्यौहार मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं और सभी मिलकर एक साथ मिलकर होली का गीत भी गाते हैं। यही हुआ हमारी होली की पौराणिक कथाएं। धन्यवाद।